दिनेश त्रिवेदी जी, पूर्व रेल मंत्री, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आपने भी प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने भरोसा दिया है कि जो भी दोषी होगा इस पूरे मामले में उसको बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री के इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है वो बहुत संवेदनशील है और मैं समझता हूँ इसके बाद इस चर्चा को यहीं स्थगित करें तो अच्छा है। और प्राथमिकता भी उन्होंने बता दी और मन को विचलित करने वाली घटना है और मैं नहीं समझता हूँ कि इसके बाद कुछ चर्चे का विषय बच जाता है। अब जब रिपोर्ट आएगी और प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस दुखद घटना से बहुत सीखने को भी मिलेगा कि आगे ऐसी घटना ना हो। तो चित्रा जी, मैं समझता हूँ कि इस चर्चा अब यही होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम जो अस्पताल में हैं उनकी सेवा किस प्रकार से करें और ट्रैक रिस्टोर कितनी जल्द से जल्द हो सके। बिल्कुल सर, इसी के साथ ही अब मेरा अगला सवाल है, चूंकि बतौर रेल मंत्री मैं आपको भी जानती हूं, आपका पूरा कार्यकाल मैंने देखा, आपने अपनी ही पार्टी के खिलाफ किस तरह से स्टैंड ले लिया था वो भी पूरे देश ने देखा जब आप रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए जा रहे थे। रेल मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय हमेशा से रहा है जो खासतौर से राजनीतिक मिजाज के हिसाब से उसकी चीजें तय की जाती रही, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद उसमें बड़ा परिवर्तन हुआ, रेल बजट भी हटा दिया गया, उसको आम बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाने लगा और इसके अलावा रेलवे में और भी कई बड़े काम हुए। लेकिन इस तरह के हादसों को रोका कैसे जाए, इसको लेकर कितनी ज्यादा गंभीरता की जरूरत है? क्योंकि एक तरफ जब हम वंदे भारत की बात करते हैं, जब हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, वंदे भारत कितने राज्यों में हरी झंडी दिखा दी गई, लोग उससे ट्रैवल करते हैं, तो उस समय जब इस तरह के हादसे होते हैं तो पलटकर लोगों के जहन में सवाल उठता है कि बड़ी बड़ी ट्रेनें, आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेनें अच्छी हैं, वो आधुनिक भारत की तस्वीर पेश करती हैं, लेकिन जो इस तरह की ट्रेनें हैं उनमें पूरी तरह से सुरक्षा आम आदमी को कब मिलेगी, इसको लेकर क्या बोलेंगे आप? हम तो चित्रा जी यही कहेंगे, जब मुझे ये दायित्व सौंपा गया था, मेरा रेलवे बजट सबके सामने पड़ा है 2011-12 का। उस बजट में हमने खुद नहीं, जितने भी एक्सपर्ट हमारे रेलवे बोर्ड के हैं और रेलवे सबसे सक्षम ऑर्गेनाइजेशन, हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करके इसका पूरा सल्यूशन दिया हुआ है। यदि उस समय रेलवे को राजनीतिकरण किया गया तो मैं समझता हूं कि जनता उस समय सवाल यदि करती कि भी इस बजट को आपने स्वीकार क्यों नहीं किया। अब मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब वो प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम रखे ना रखे, मैं बहुत ही मामूली आदमी हूं। आज मुझे जो करना था मैंने बहुत ही सिंसियरली किया एज ए स्टूडेंट ऑफ रेलवेज और मैं समझता हूं कि इसका सल्यूशन है। रिपोर्ट सब पड़ी हुई है, अब उसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। और यही है कि भारतवर्ष बहुत सक्षम देश है और प्रधानमंत्री भी रेल से काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि वो भी जानते हैं कि एक मामूली इंसान की देश में सब तो प्लेन में चढ़ नहीं सकते। और मैंने अपने बजट में ये कहा था कि ये रेल की छुक नहीं है, देश की धक-धक है। तो ये देश की धक-धक स्थिर ना हो जाए, देश की धक-धक चलती रहे। मैंने अपना काम किया है और मैं समझता हूँ कि उसमें बड़ी पॉलिटिक्स हुई और आज यदि हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते होते तो शायद, मुझे पता नहीं, शायद ये घड़ी ना आती। बिल्कुल, एंटी कोलिजन डिवाइस को लेकर भी ममता बनर्जी की ओर से कहा गया कि उसे हम लेकर आए थे, हमने इंट्रोड्यूस कराया गया, अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो फिर इस तरह का हादसा नहीं होता। ये जो सुरक्षा कवच है, क्या आपको भी लगता है कि अगर इसको लेकर तेजी से सरकार आगे बढ़ती तो अगर एक पटरी पर दूसरी ट्रेन पहले से मौजूद है तो जो अगली ट्रेन आ रही है उससे हादसे को रोका जा सकता था? क्या इस तरह की परिस्थिति बनती? सुरक्षा कवच को लेकर क्या सरकार को और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि हर ट्रेनों में लगाया जाए और इस तरह के हादसों को रोका जा सके?
चित्रा जी, अब किंतु परंतु मैं कहाँ जा सकता हूँ। अब मुझे मेरे पास कोई शब्द नहीं है अभी उस कहने को। बड़ा दुखद है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा इसके बारे में। मैं यही कहूँगा, मैंने अपना बजट पेश किया और सर, बहुत एक आखिरी सवाल का जवाब और सीरियसली मैं हमने आपसे काम चाहूंगी। किया। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे और चाहूंगी। यहाँ पर चूंकि लगातार हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और फिर वो जा रहे हैं, तो बहुत शोर भी आ रहा है। ये हेलीकॉप्टर अभी लैंड किया था और फिर ये वापस टेक ऑफ कर रहा है। मैं लौट रही हूँ अपने सवाल के साथ। बहुत धूल भी उड़ रही है। जब भी हेलीकॉप्टर इस तरह से टेक ऑफ करता है तो वहां पर क्या स्थिति बनती है। दिनेश जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि लालू प्रसाद यादव पूर्व रेल मंत्री, वो भी सामने आए, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। ममता बनर्जी भी सामने आई, उन्होंने भी निशाना साधा। आप यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस संवेदनशीलता का परिचय दिया है, आप उसका जिक्र कर रहे थे। क्या मोदी सरकार ने रेलवे के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व काम किया है? बतौर पूर्व रेल मंत्री आपको कैसा लगता है उनका ये पूरा का पूरा कामकाज, अगर सिर्फ रेल मंत्रालय के संदर्भ में ही हम देखें तो? और इस तरह के हादसों को रोकने के लिए सरकार को सीधे दो टूक क्या सलाह आप देना चाहेंगे कि इन बातों को आप इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि आगे से इस तरह के हादसे नहीं हो, ताकि कोई भी आम आदमी इस तरह के हादसों का शिकार नहीं बने? देखिए, ये प्रधानमंत्री बहुत संवेदनाशील है और मैं आपको मतलब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, उनका जो दर्द है वो मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जो भी संभव है वो हर चीज़ को वो कर दिखाएंगे, क्योंकि वो करने के खातिर नहीं करते हैं। क्योंकि एक भी व्यक्ति यदि मरता है ना, तो हमारे लिए दुख की बात है। और ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कर देंगे। कोविड के समय भी हमने देखा कि कितने लोग मरे, मगर उन्होंने अपना सर नीचे कर कर काम किया। और आज दुनिया में सब यही बात करते हैं कि किस प्रकार भारतवर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड से बाहर उभर आया। तो ये प्रधानमंत्री ये कर्मयोगी है और अपना कर्म करेंगे। एक्सीडेंट को पूरी तरह से किस प्रकार से रोका जाए कि एक भी हादसा ना हो, मैं आज बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जरूर करेंगे।